वेलकम टू शो कहेंगे इकरा जलानी आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इकरा, मैं तो पहले ही कहती हूँ कि ख़वातीन किसी से कम नहीं है और इतनी बड़ी बड़ी चोटियाँ सर करने के बाद तो आपने ये मोहर लगा दी है इस बात के ऊपर कि वाकई ख़वातीन का जज्बा, हिम्मत, इसको दाद देनी पड़ेगी। बहुत सारी लड़कियों के लिए आप एग्जाम्पल हैं कि कुछ भी करना मुश्किल नहीं है, ना ही नामुमकिन है। अगर आपके जज्बे जवां हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके अंदर हिम्मत मौजूद है। तो बताइएगा एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस हमारा बहुत ज़बरदस्त था। असल में अनटाइम क्लब ऑफ पाकिस्तान की एक न्यू कमेटी फॉर्म हुई है और वो न्यू कमेटी फॉर्म होते साथ ही हमने अपनी माउंटेनियरिंग के इसमें इतनी ज़्यादा नई चीज़ें आती देखी हैं कि इस खुशी से जब हम इस एक्सपेडिशन पे गए थे, हमारे लिए ये समिट करना बहुत आसान हो गया था। ज़बरदस्त। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? बहुत छोटी सी लग रही है और इतनी बड़ी चोटी सर करना। ये सवाल का जवाब तो मैं आपको नेशनल टीवी पे नहीं दे सकती ना। अच्छा सॉरी, मैंने गलत सवाल पूछ लिया, लड़कियों की उम्र नहीं पूछा करते। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल। अच्छा, ये खवातीन पर मुश्तमिल था पूरे का पूरा आपका क्रू, और जो आपके साथ गाइड भी गए हुए थे या आपके साथ आपके कोचेस थे, तमाम टीम खवातीन पर मुश्तमिल थी? नहीं, हमारी जो एक्सपेडिशन टीम थी ये हमारी टोटल वुमेन थी, लेकिन हमारे गाइड्स और हमारे पोर्टर्स और हमारे कुक वगैरह ये सब मेल मेंबर्स थे। ओके, ज़बरदस्त। तो इस मुहिम के अंदर, इस चोटी को सर करने के अंदर कौन कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? अच्छा देखिए, कोई भी पहाड़ चढ़ना या कोई भी इस तरह का एडवेंचर स्पोर्ट करना आसान नहीं होता, एंड एवरीथिंग कम्स विद इट्स ओन चैलेंजेस। हमारा जो इस समिट के लिए एक मेन चैलेंज था वो वेदर था, क्योंकि हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन हमने ये एक्सपेडिशन किया है। तो हमारे लिए इसमें मौसम को देखना एक सबसे बड़ा चैलेंज था। हमारा ओरिजिनल प्लान जो था, हमने 11th या 12th को सबमिट करना था, लेकिन ओके। 10th को क्योंकि हम वहीं पे मौजूद थे और हमने देखा कि हाँ जी मौसम बहुत साफ है, कोई बादल नहीं है, कोई बारिश नहीं है, तो हमने फौरन हमारे जो एक्सपेडिशन लीडर थे, हमारे अल्पाइन क्लब के जनरल सेक्रेटरी अयाज शिबली, उन्होंने हमारे जो माउंटेनियर गाइड्स थे उनके साथ फौरन फैसला किया और उन्होंने कहा कि बस हम सबमिट कर देते हैं आज ही। ज़बरदस्त। अच्छा इकरा, ये भी बताइएगा कि इसके इसके लिए अलावा सूटेबल वेदर कौन सा होता है, क्योंकि आप कह रही हैं कि वेदर को देखते हुए मतलब बाबर आलूद नहीं है, क्लियर है, इसलिए आप लोगों ने सोचा कि इसको थोड़ा सा पहले भी हम प्लान कर सकते हैं। जो इंटेंस वेदर्स होते हैं, क्योंकि ये इलाके ही ऐसे हैं, यहाँ पर तो बर्फ़बारी रहती है, तो इसके लिए जो सूटेबल वेदर है इन चोटियों को सर करने के लिए वो कौन सा है? क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो माउंटेन सर करना चाहते हैं, जो इन चोटियों पर जाना चाहते हैं, तो उनको अगर बताना चाहें आप तो। बिल्कुल, वैसे तो पहाड़ चढ़ने के लिए पहाड़ों के ऊपर जो मौसम होता है ये हर वक्त अनप्रेडिक्टेबल होता है, आप इसको बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कभी बादल है, कभी बारिश है, कभी धूप है। लेकिन अगर कोई भी ट्रैकिंग या माउंटेनियरिंग करना चाहता है तो उसको पाकिस्तान में जैसे ही गर्मियां शुरू हों उनको जाना चाहिए, मानसून से थोड़ा पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि मानसून में बारिशें होती हैं, लैंडस्लाइडिंग वगैरह का खतरा होता है। और ठीक है। सर्दियों में और जब वेदर एंड हो रहा हो तब तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्नोफॉल वगैरह स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। अच्छा इकरा, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में अगर ख़वातीन कोपेमाई करना चाहती हैं तो क्या उनके लिए बहुत सारे मौक़े हैं, उनको ये फील्ड ज्वाइन करनी चाहिए या फिर पुरख़तर रास्ते हैं, उन्हें एहतियात बरतनी चाहिए, इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए? क्या कहेंगे आप, क्या मशवरा है आपके लिए? देखिए, आई थिंक पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द लकीएस्ट कंट्रीज, क्योंकि हमारे पास 5-8 हज़ार मीटर की पीक्स हैं। तो कोई भी अगर अपना माउंटेनियरिंग करियर शुरू करना चाहता है पाकिस्तान में, वो यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग लेके यहीं से अपना करियर स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि हमें मुल्क ज़बरदस्त। से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है और हमारी गवर्नमेंट हमें बहुत सपोर्ट करती है। और हमारे इस एक्सपेडिशन का मेन पर्पस ही ये था कि हम खवातीन में माउंटेनियरिंग को प्रमोट कर सकें। ज़बरदस्त। इसके बाद क्या अहदाफ रखे हुए हैं आपने, क्या प्लान्स हैं आपके? अब इसके बाद कौन सी चोटी सर करने वाली हैं आप? देखिए, प्लान तो यही है कि इंशाल्लाह 8000 मीटर पे जाना है, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता बेबी स्टेप्स लेने हैं। अभी 5000 किया है, इंशाल्लाह अगले साल 6000 करेंगे, 7000 करेंगे ज़बरदस्त। और फिर आपको 8000 पे पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए नजर आएंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, जो हमारी बच्चियां हैं जो अभी सीख रही हैं, ट्रेनिंग कर रही हैं, उनके लिए क्या आप मशवरा देना चाहेंगी? कौन सी चोटी सबसे पहले सर करनी चाहिए, जैसे आपने कहा बेबी स्टेप्स लेते हुए? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हमारे बच्चे जो है ना वो एडवेंचर्स हो गए हैं और वो ऐसे ऐसे एडवेंचर करने चल पड़ते हैं कि सबसे पहले हम सबसे बड़ी चोटी को सर करेंगे और सबसे बड़ा नाम बनाएंगे। तो सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए, कहाँ से ट्रेनिंग लेनी चाहिए और फिर कौन से बेबी स्टेप्स हैं जिनको उठाते उठाते वन बाय वन हमें वो
तमाम चोटियां सर करनी चाहिए? देखिए, इसके लिए आपको एक बहुत पहले तो बेसिक ट्रेनिंग लेनी चाहिए। हमारा जो अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान है, हमें हर किस्म की अपॉर्चुनिटीज देता है। आइस क्लाइंबिंग से रिलेटेड हो, बेसिक नॉट्स हो, रोप्स हो, इक्विपमेंट्स हो। पहले तो आपको आपकी अपनी सारी सेफ्टी जो आपके प्रिकॉशंस हैं आपको वो पता होने चाहिए। उसके ठीक है। बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता आपके जो इक्विपमेंट है, आपकी जैकेट्स हैं, बैग्स हैं, स्लीपिंग बैग्स हैं, जूते हैं, ये सब आपके पास प्रॉपर होगा तो आप आगे चल सकेंगे। लेकिन अगर आप ये सब किए बगैर ही, ये सब लिए बगैर, प्रॉपर इक्विपमेंट लिए बगैर किसी भी पहाड़ पे जाते हैं तो आपके लिए आसान नहीं होगा। और आपको अपनी बॉडी को प्रॉपरली एक्लेमेटाइज करना होता है एक सर्टेन हाइट पे जाने से पहले। इसलिए मेरा जो नए आने वाली बच्चियां माउंटेनियर्स बनना चाहती हैं उनके लिए यही मैसेज है कि प्रॉपर ट्रेनिंग लें और छोटे पहाड़ों से स्टार्ट करें, 4000 मीटर के पहाड़ों से, पीक से। हमारे पास बहुत सारी ऐसी पीक्स हैं, नारान में है, कगार में ठीक है। है, हमारे पास स्कर्दू में बहुत सारी ऐसी पीक्स हैं जिनको आप अपना एक दफा आप अगर उसको सबमिट कर भी लें तो आपको आपकी अपनी बॉडी का अंदाजा हो जाता है कि आप आगे ये कर भी सकते हैं कि नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इकरा जिलानी।